मंच पर विराजमान आदरणीय साधु संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सम्मानित मंच, विभिन्न गांवों से पधारे हुए विशिष्ट जनों, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। रंग बिरंगी धरती का धनी, शौर्य और वीरता का इतिहास लिए एक कठोर तपस्वी की जिंदगी जीने वाला ये रेबारी समाज की आज क्या स्थिति है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसके पिछड़ेपन के मुख्य मैं दो ही कारण बताऊंगा। पहला है शिक्षा की कमी, दूसरा है राजनीतिक चेतना की कमी। शिक्षा आने पर बाकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि समाज का हर चिंतनशील व्यक्ति, समाज का हर जागरूक व्यक्ति इन समस्याओं के बारे में सोचे, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कोई चरण सुझाए तो निश्चय इस रेबारी समाज का उद्धार हो सकता है। इस समाज में कोई कृष्ण है जो इस दुखी सुदामा स्वरूप समाज को आसरा दे, इसके दुखों का सहभागी बने? है कोई गुरु द्रोणाचार्य इस समाज में जो ये विकास की राह से भटके हुए समाज को विकास की राह बताए? मेरी बात ये मन की पीड़ा को व्यक्त करती है। पीड़ा इसलिए हो रही है कि सदियों से पिसता आ रहा ये समाज, गोपाल समाज आज उपास का पात्र बन गया है। इतिहास इस बात का गवाह है, जो कभी सबल था वो आज निर्बल बन गया है। जिस समाज में कभी धनाभाव नहीं था, आज उस समाज में अनाभाव आ गया है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, इन समस्याओं का क्या कारण है? हमने शिक्षा से नाता नहीं जोड़ा और परंपराएं नहीं छोड़ी। समय के साथ परंपराएं बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन यही परंपराएं आज हमारे विकास के मार्ग में बेड़ियां बन गई है। साथियों, जब सामरिक महत्व की बात आती है, लोग आपके संख्या बल को नकारते हैं। देवासियों की जनसंख्या है ही नहीं उतनी। मैं कहता हूं, जब वोटों की बात आती है, गांव का हर सेठ कहता है देवासियों के वोट चाहिए तो हमसे बात करो, साहूकार कहता है हमसे बात करो, जमींदार कहता है देवासियों के वोट चाहिए तो हमसे बात करो। साथियों, जब तक संगठित होकर इस ठेका प्रणाली का मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे, तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में 30 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप निर्णायक भूमिका में हो। आप जिता सकते हो, हरा सकते हो। मैं तो यहां तक कहता हूं, कोई भी राज राजस्थान में आप बना सकते हो और बनते हुए राज का खेल बिगाड़ सकते हो। आप में वो ताकत है। साथियों, राजनीतिक हजार समस्याओं के समाधान की एक चाबी है। जब आपके भाई, आपके बच्चे उन कुर्सियों पे पहुंचेंगे जहां फैसले लिखने की कलम उनके हाथ में होगी, तो स्वतः ही समस्याओं का समाधान होता जाएगा। यह ताकत तुम्हें बतानी पड़ेगी। रही बात, देखो, मारवाड़ परगना में रेबारी जाति की बहुल्यता है। इस मारवाड़ परगना में यह भोली भाली सूरत को सादगी का रूप देने वाला यह रेबारी समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। ऐसे पिछड़े समाज में एमपी बनना, एमएलए बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना एक असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन हमारे भाई और गुजरात के भाई इन पदों पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि योग्यता किसी भी जाति के बंधन में बंधित नहीं है। मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। आज आप जितने मेहमान आए हैं, आज विलक्षण प्रतिभाएं समाज की यहाँ एकत्रित हुई है। इससे समाज में नई चेतना का संचार होगा, नए सूर्य उदय होगा, यह मेरा विश्वास है। जो बात मैनिफेस्टो में कही थी आर्थिक विसंगतियों का, उससे तात्पर्य है
जातिगत जनगणना और ओबीसी का वर्गीकरण, उसमें एमबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाना। जो आवासीय विद्यालयों की बात कही थी, उसमें निष्कर्मणीय आवासीय विद्यालय तहसील तहसील पर होने चाहिए, जिसमें देवासी समाज के बच्चे और बच्चे ही एडमिशन ले सकती हैं। और राजनीतिक चेतना की बात है, जो हीराबाई और प्रेम जी ने जो बात कही है, जो संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।